हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हाजिर हैं हम आपके सामने रस को लेकर। रस क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इन सारी बातों को हम डिटेल से एक एक करके हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको ये बता दें कि इसके पहले मैंने पिछली वीडियो में समास, देशज विदेशज शब्द, तद्भव तत्सम, ठीक है, आदि जैसे टॉपिक मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी करवा दिए हैं। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ हिंदी व्याकरण के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसे जाकर आप सारी वीडियो को वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी इस चैनल पर नया है, सबसे पहले इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब आइए, ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे रस। ठीक है, यदि इससे पहले आपने कहीं रस पढ़ा हो, यदि आपको समझ भी ना आया हो, या आप पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं कैसे पहचाना जाता है, तो इन सारी बातों कन्फ्यूजन को आज हम आपको एकदम अलग थलग करके रख देंगे। एकदम आप जोश के साथ, होश के साथ पूरे एकदम लगे रहिए मेरे साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसकी नोट्स बनाते चलेंगे। नोट्स बनाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एज ए एग्जाम टाइम ये क्या होगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मतलब काम देगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं रस की डिफिनीशन क्या होता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। क्या है दोस्तों? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। फिर से मेरे साथ एक बार इसकी डिफिनीशन समझिए क्या कर रहा है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। छोटी छोटी बातें याद करते चलिए। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यानी काव्य को पढ़ने या उसे सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। काव्य में रस का वही स्थान है, काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। यानी कहने का मतलब दोस्तों, जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा क्या करती है, हमारे शरीर को जीवंत रखती है, हमारे शरीर को जीवित बनाए रखती है, ठीक उसी प्रकार काव्यों में रस क्या करता है, उस काव्य को जीवंत बनाए रखता है या उसको इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में यदि आत्मा ना हो तो हमारा शरीर क्या होगा, नश्वर हो जाएगा, मृत हो जाएगा। उसी तरह से यदि काव्यों में रस का समावेश न हो तो वो काव्य नहीं कहलाएगी। ठीक है, या कहें तो वो जो काव्य होगा वो अर्थपूर्ण नहीं होगा, वो रुचिकर नहीं होगा। ठीक है, अब इसलिए क्या करा है, इसलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, रस को क्या काव्य की क्या माना जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अव्यय हैं। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अव्यय हैं। फिर से एक बार हम एक छोटी सी डिफिनेशन आपको बता देते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है वही रस कहलाता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे शरीर में प्राण क्या करता है, इस शरीर को जिंदा रखता है या जीवित बनाए रखता है, उसी प्रकार काव्यों की शोभा को बढ़ाने का काम क्या करता है, रस करता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, हम आपको बताते हैं रस की शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई थी, किसने सबसे पहले रस का प्रयोग किया था। आइए हम इस बातों को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, रस शब्द की व्युत्पत्ति, रस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय के योग से हुई है। क्या दोस्तों? रस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय के प्रयोग से हुई है, अर्थात रस प्लस अच यानी रस हो गया। फिर से समझिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों। क्या? रस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय के योग से हुई है। यानी संस्कृत धातु के रस में हम अच प्रत्यय अगर लगा देंगे तो क्या बन जाता है, रस प्लस अच क्या हो जाएगा, रस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद देना। क्या? जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद देना।
जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, क्या कहने का तात्पर्य है कि किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही रस कहा जाता है। क्या दोस्तों? जिस काव्य को या किसी भी काव्य की रचना को पढ़ने या सुनने से आपको जिस सुख की प्राप्ति होती है या जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे ही क्या कहा जाता है? रस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा, देखिए भरत मुनि ने रस की परिभाषा क्या दी है, आइए इसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं। रस उत्पत्ति को, रस की उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। आपके देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रस की उत्पत्ति के जनक कौन माने जाते हैं। 4 ऑप्शन करके दे देंगे तो आप उसमें याद रख लीजिएगा, रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में, क्या दोस्तों, भरत मुनि को क्या कहा जाता है? रस का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस, ठीक है, रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रास रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। क्या किए हैं देखते हैं। आइए देखते हैं भरत मुनि रस के बारे में क्या कहते हैं। विभाव नुभाव व्यभिचारी संचारी संयोग निष्पत्ति है। क्या दोस्तों? फिर से चलिए बताते हैं आपको कि भरत मुनि ने रस के बारे में क्या कहा है। विभाव नुभाव व्यभिचारी संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है। अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्या कह रहे हैं दोस्तों ये? अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से जिस रस की निष्पत्ति होती है, किसकी निष्पत्ति होती है? रसों की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। ठीक है, तो अब इतना याद पर इसको पढ़ लीजिए, बस इस पर ध्यान मत दीजिए, बस वो क्या जो परिभाषा बताए हैं रस के बारे में, अब उसी पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं भरत मुनि ने रस के बारे में क्या परिभाषा दी है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने। विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति। क्या दोस्तों? विभाव नुभाव व्यभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति है। अर्थात विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्या दोस्तों? विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से, यानी इनके मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। ठीक है, आइए देखिए और क्या ये कहते हैं रस के बारे में। भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के 8 रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और भयानक रस है। कौन कौन से भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के 8 रस हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, विभत्स रस और भयानक रस। इन सब रसों के बारे में डिटेल से चर्चा, इनकी डिफिनीशन, एग्जाम्पल, डिटेल से चर्चा हम आपको अपने अगले पार्ट में बता देंगे। ठीक है, आज हम आपको बताने वाले हैं रस के कितने प्रकार होते हैं, उन सब के बारे में चर्चा हम आज से करने वाले हैं आपके। नाट्य में शांत रस का प्रयोग उन्होंने अनुचित माना है। क्या? नाट्य में शांत रस का प्रयोग उन्होंने अनुचित माना है, परंतु उन्होंने इसे रस के रूप में स्वीकार किया है। नाट्य शास्त्र में वात्सल्य रस का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब आपसे पूछ देगा कि ऐसा कौन सा रस है जिसका नाट्य शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, तो नाट्य शास्त्र में वात्सल्य रस का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आइए दोस्तों देखिए, अब यहाँ आपको पूरे जो रस जितने भी प्रकार के होते हैं आपको एक नज़र में यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं रस क्या होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। मेरे साथ याद करिए, बोलिए मेरे साथ, आप बोलिए रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बोलिए मेरे साथ, चलिए। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी।
इसी संचारी को ही व्यभिचारी बोला जाता है। कौन कौन से कितने प्रकार के रस होते हैं? 4। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी। संचारी को ही व्यभिचारी कहा जाता है। अब देखिए, जो विभाव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन से होते हैं? आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रय और एक विषय होते हैं। अब उसके बाद संचारी या व्यभिचारी भी 4 प्रकार के होते हैं, सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। ठीक है, पहले देखिए विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन कितने प्रकार के होते हैं? आश्रय और विषय। फिर उसके बाद संचारी या व्यभिचारी कितने प्रकार के होते हैं? 4, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। इन सब रसों की चर्चा हम अपने ही इसी वीडियो में आगे डिटेल से किए हैं। अब बस वीडियो को ध्यान से देखते चलिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा आप लोग। देखिए, रस के अंग। रस के 4 अंग या अवयव होते हैं, या अपनी भाषा में हम आप कहें तो रस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? मेरे साथ चलिए याद करिए। पहला रस क्या होता है? अस्थाई भाव। ठीक है, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। पहला क्या है दोस्तों? रस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ये रसों के प्रकार हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने पहले रस के बारे में। कौन से रस को पढ़ेंगे हम? अस्थाई रस क्या होता है, इसमें कौन कौन से रस आते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है, आइए चलते हम डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या कहता है अस्थाई भाव? अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव। अस्थाई भाव का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रधान भाव। अस्थाई भाव व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। अगर हम अपनी बोलचाल की भाषा में करें तो ये भाव हमारी अंदर सुस्त अवस्था में पड़े रहते हैं। क्या दोस्तों? अस्थाई भाव का प्रधान अर्थ, मतलब अस्थाई भाव का अर्थ होता है प्रधान भाव, यानी अस्थाई भाव व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। ठीक है, यद्यपि वे सुप्त अवस्था में रहते हैं, तथापि उचित अवसर पर जागृत एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणित हो जाते हैं। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, जिसको आपको ये रस आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये रस हमको क्या कहा कि ये हमारे अंदर क्या रहते हैं? सूक्ष्म अवस्था में पड़े रहते हैं। जैसे ही संयोग या कोई ऐसा भाव बनता है या ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो ये रस हमारे अंदर से अचानक क्या होते हैं? जाग जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक, आप रास्ते में जा रहे हो, अब अचानक आपके पैर के नीचे क्या आ जाए? कोई सांप आ जाए, तो आपके अंदर का जो डर होता है क्या होता है? अचानक से निकल आता है। तो ठीक है, तो वो डर क्या था? आपके अंदर सूक्ष्म अवस्था में पड़ा था, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां आपके सामने आई वो क्या हो गया? आप डर गए। ठीक है, या आप क्या हो गए? जैसे आप मान लीजिए रास्ते में चल रहे हो, आपको मान लीजिए कुछ गिरा हुआ पैसा मिल जाए तो आपके अंदर क्या हो जाएंगे? बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे परिस्थितियां जो आपके अंदर सूक्ष्म अवस्था में पड़ी रहे, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां या फिर ऐसा माहौल बने, ठीक है, उसके अनुसार वो क्या होते हैं? आपके अंदर ऑटो मतलब अपने आप ही वो क्या हो जाए? बाहर की तरफ आ जाए। उन्हें हम क्या कहते हैं? कौन से रस कहेंगे दोस्तों? अस्थाई भाव। ठीक है, अच्छा, आशा करते हैं अस्थाई भाव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अस्थाई भाव ही रस का आधार है। अस्थाई भाव ही क्या है? रस का आधार है। एक रस के मूल में एक ही अस्थाई भाव रहता है, यानी एक रस है तो उसका एक ही मूल भाव होगा। ध्यान से समझिएगा, अस्थाई भाव ही रस का क्या होता है? आधार होता है। एक रस के मूल में एक ही अस्थाई भाव रहेगा। अतएव रसों की संख्या भी 9 है। रसों की टोटल संख्या आपसे पूछ देगा जैसे एग्जाम में कि रसों की टोटल संख्या बताइए कितनी होती है? 9, 10, 11, 12। तो आप क्या देंगे? 9, जिन्हें नवरस के नाम से जानता है। अब आपसे ऐसे भी पूछ देगा कि नवरस किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जब 9 रसों की संख्या है उसे ही क्या कहा जाता है? नवरस कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते, बाद के आचार्यों ने, यानी भरत मुनि के बाद जो भी आचार्य आए हैं, 2 और भावों, कौन कौन से? वात्सल और दैव विषयक रति, यानी भरत मुनि ने लगभग, देखिए उनके पहले लगभग कितने रस थे? 9, जिन्हें नवरस कहा जाता है। बाद के आचार्यों ने 2 भावों वात्सल और देव विषयक रति को
अस्थाई भाव की मान्यता दे दी है। क्या दोस्तों? बाद के आचार्यों ने दो भावों वात्सल्य और देवविषयी, मतलब अगर आपसे कहा जाए नौ के बाद वो दो कौन से रस हैं जिन्होंने भरत मुनि के बाद बताया गया है, तो वात्सल्य और देव विषयक रति को अस्थाई भाव की मान्यता दी गई है। इस प्रकार अस्थाई भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। अस्थाई भाव की संख्या कितनी हो गई अब? 11। ठीक है, तदनुरूप रसों की संख्या 11 हो जाती है। अब आइए दोस्तों, अस्थाई भाव और उनकी परिभाषा और उनकी अस्थाई भाव को हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं उनके एग्जाम्पल के साथ। क्या पढ़ेंगे? अस्थाई भाव क्या होता है, कौन से रस हैं, रस का अस्थाई भाव क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, आइए हम आपको बताते हैं। ऐसे देखिए, जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा? रति। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। अब श्रृंगार रस किसे कहा जाता है? ठीक है, स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति, ठीक है, उत्पन्न प्रेम नामक चित्त वृत्ति को रति या अस्थाई भाव कहते हैं। यानी जब एक स्त्री या किसी पुरुष को देखती है, या कोई पुरुष जब किसी स्त्री को देखता है, तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। कि श्रृंगार रस किसे कहा जाता है, अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में, तो वैसे ही हम आपको बता देंगे। अभी जब एक नायक नायिका को देखता है, या नायिका नायक को देखता है, या कहें जब एक स्त्री किसी पुरुष को देखती है, जब कोई पुरुष स्त्री को देखते हैं, तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसी को हम कौन क्या कहते हैं? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। अब देखिए, देखते हैं हास्य रस क्या होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास्य। रूप, वाणी या अंगों के विकारों को देखने से चित्त के विकास होना हास्य कहलाता है। यानी किसी के बनावट हो गया शरीर का, या किसी का पहनावा हो गया, या इन चीज़ों को देखकर हमारे जो मानव आंतरिक भाव है उसमें जो बदलाव होता है, किसी व्यक्ति के पहनावा, वाणी, बोलचाल, यदि शरीर के बनावट, इनसे यदि हमारे शरीर के मनोभाव में कोई परिवर्तन होता है तो वही हास्य कहलाता है। अब हम देखेंगे क्रोध क्या होता है। देखिए, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मानव विकारों को क्रोध कहते हैं। क्या? असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि से उत्पन्न मानव विकार को क्रोध कहा जाता है। अब आइए देखते हैं करुण रस क्या होता है। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक। याद कर लीजिए, करुण रस का अस्थायी भाव शोक। प्रिय वस्तु, इष्टजन, वैभव आदि, यानी आपसे कोई बड़ा हो, आपका कोई प्रेमी है, आपको कोई खास हो, ठीक है, के नाश, यानी उनके नष्ट हो जाने पर, या उनके चले जाने पर, या उनके छोड़ के चले जाने पर इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त, या कहे तो उनके द्वारा छोड़ के चले जाने पर उत्पन्न होने वाला दुख की व्याकुलता को ही शोक कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, जब कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय व्यक्ति आपको जब छोड़ के चला जाता है, आपसे छीन लिया जाता है, तो उसके दौरान, उस छीन जाने के दौरान आपके मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? शोक कहा जाता है, या करुण रस कहते हैं। ठीक है, देखिए अब वीर रस क्या होता है। वीर रस का शाब्दिक क्या क्या होता है? उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। मन की वह उल्लास, मन की वह उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसके द्वारा मनुष्य तेजी के साथ किसी कार्य को करने में लग जाता है, उत्साह कहलाता है। यानी आपके मन की वह वेदना जिसके द्वारा आप किसी कार्य को बड़े जोश के साथ करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? उत्साह कहा जाता है। और उत्साह किसका होता है? वीर रस होता है। ठीक है, अब वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। अब पूछ देगा कि उत्साह अस्थाई भाव है और इसका रस कौन सा होता है? वीर रस। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति शक्ति, शौर्य एवं धैर्य के प्रदर्शन में होती है। यानी वीर रस या उत्साह का प्रयोग ज्यादातर अभिव्यक्ति, शक्ति, शौर्य और धैर्य के प्रदर्शन में किया जाता है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय, अलौकिक वस्तु को देखने, सुनने, स्मरण करने या उत्पन्न मनोविकार को आश्चर्य कहलाता है। यानी ऐसी कोई वस्तु जिसे आपने पहली बार देखा हो, या आपके सामने अचानक से वो घटना घट जाए, तो आपके मन में जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या कहलाता है? अद्भुत रस या आश्चर्य या विस्मय कहलाता है। ठीक है, विभत्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है? जिगुस्सा या घृणा होता है।
ठीक है, किसी अरुचिकर या मन की प्रतिकूल वस्तु को देखने अथवा उसकी कल्पना करने से जो भाव उत्पन्न होता है। यानी आपको कोई वस्तु पसंद ना हो, ठीक है, या चीज़ आप कोई देखने से मन न कर रहा उसको देखने का, अब आपके अचानक आपके सामने आ जाए, ठीक है, या आपको जो वस्तु पसंद ना हो वही बार बार आपको दिखाई दे, तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है ना, वही क्या होता है, जुगुप्सा होता है, कहलाता है। और जुगुप्सा किस तरह, कौन सा रस होता है, विभत्स रस से। अब देखिए भयानक रस का अस्थायी भाव भय, हिंसक जंतुओं के दर्शन, अपराध भयंकर शब्द, विकृत चेष्टा, रौद्र आकृति द्वारा उत्पन्न मन की व्याकुलता को ही भय अस्थायी भाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखिए शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। सांसारिक विषयों के प्रति वैराग्य उत्पत्ति को क्या कहा जाता है, निर्वेद कहा जाता है। अब वात्सल रस का अस्थायी भाव क्या होता है, वात्सलता होता है, ठीक है। माता पिता के संतान के प्रति अथवा भाई बहन का परस्पर सात्विक प्रेमी क्या कहलाता है, वात्सलता। कहने का मतलब दोस्तों, माता पिता का संतान के प्रति या भाई बहन का परस्पर, यानी जो एक माता पिता अपने पुत्र से करते हैं या भाई बहन के बीच का जो आपसी प्रेम सौहार्द होता है, वही क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाता है। देखिए भक्ति रस क्या होता है, किसी भी धर्म ग्रंथ में जो हम पूजा पाठ करते हैं उसके जो भी बातें आती हैं वो क्या होता है, भक्ति रस के अंतर्गत आता है। इसे आप क्या कहते हैं, इसका स्थायी भाव क्या होता है भक्ति रस का, देव विषयक रति भगवत विषयक अति अनुराग। ईश्वर में परम अनुरक्ति ही देव विषयक रति कहलाती है। ईश्वर में परम अनुरक्ति ही देव विषय की रति कहलाती है। आइए हम रस तथा उनके अस्थायी भाव के एक बार फिर से एक नज़र में हम देख लेते हैं। देखिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। याद करिए मेरे साथ, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, फिर से हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। करुण रस का स्थायी भाव शोक, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों उत्साह। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव आश्चर्य विस्मय, अद्भुत रस इसका क्या होगा, अस्थायी भाव आश्चर्य विस्मय। विभत्ति रस जुगुप्सा या घृणा होगा, ठीक है, विभत्ति रस जिसका जुगुप्सा या घृणा होगा। भयानक रस भय। शांत रस निर्वेद, ठीक है। वात्सल रस वात्सलता। भक्ति रस अनुराग, ठीक है। जिस भी किसी भी धर्म के जो धर्म की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है, वही आता है, भक्ति रस के अंतर्गत आता है। अब आइए हम देखते हैं दोस्तों अपने दूसरे रस के बारे में, ठीक है। पहला क्या था, अस्थायी भाव, और दूसरा क्या है, विभाव। देखिए हम पहले आपको शॉर्ट में बता देते हैं। जिस भी व्यक्ति के कारण, ठीक है, जिस भी व्यक्ति के कारण हमारे मन में जो रस या भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, विभाव कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति होगा ना, वह व्यक्ति ही क्या कहलाएगा, विभाव। यानी जिस व्यक्ति के कारण हमारे मन में क्या होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं, वही व्यक्ति ही क्या कहलाता है, विभाव कहलाता है। आइए देखते हैं हमारा परिभाषा क्या कहता है विभाव का। जो कारण, चाहे तो कोई हो सकता है, चाहे कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई पदार्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कारण दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। यानी ऐसे कोई भी कारक जो किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में अस्थायी भाव को जागृत या उद्दीपित करता हो उन्हें विभाव कहते हैं। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है, यही कारण है निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहा जाता है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, कारण रूप भी कहते हैं, ठीक है। विभाव के निम्नलिखित दो प्रकार होते हैं। अब जो विभाव होते हैं ना दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए चलते हैं हम आगे देखते हैं। देखिए विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक आलंबन विभाव, एक होता है उद्दीपन विभाव। और किसके तो ये प्रकार हैं दोस्तों, विभाव के। कौन कौन से, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आइए चलते हैं, हम आपको पहले बताते हैं आलंबन विभाव क्या होता है। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण, जिस भी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन या विभाव कहते हैं। यानी जिस भी व्यक्ति
अथवा वस्तु के कारण, यानी जिस भी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत हो तो उस व्यक्ति अथवा वस्तु को, यानी जिसके कारण हमारे मन में भाव जागृत हो रहा है ना, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका का प्रेम आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं। अब आलंबन विभाव के भी यहाँ दो पक्ष होते हैं। पहले विभाव के कितने, दो, एक, ठीक है। अब ये आलंबन हो गया। अब देखिए आलंबन के भी दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से, आइए देखते हैं। देखिए आलंबन विभाव के कौन से होते हैं, एक आश्रय आलंबन होता है, एक विषयालंबन होता है। आश्रय विभाव के कौन कौन से प्रकार होते हैं, दो, एक आश्रयालंबन और एक विषयालंबन। कौन कौन से, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अभी आश्रयालंबन क्या होता है, आइए देखते हैं। जिसके मन में भाव जागे वह आश्रयालंबन, यानी जिस भी व्यक्ति के मन में क्या होगा, कोई भाव जागृत होगा, वो आश्रयालंबन होगा। तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागे वो विषयालंबन होगा, यानी जिसके अंदर क्या होगा, भाव जागेगा वो आश्रयालंबन, और जिसके कारण जागेगा वो विषयालंबन कहलाएगा। क्या, मेरी बात फिर से समझिए। जिस व्यक्ति के अंदर रस की उत्पत्ति जागेगी उसे क्या कहेंगे हम, आश्रयालंबन, तथा जिसके कारण जागेगा, ठीक है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, विषयालंबन। देखिए एग्जाम्पल, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय, ठीक है। क्योंकि राम के अंदर क्या हो रहा है, रस की उत्पत्ति उत्पन्न हो रही है, ठीक है, और सीता किसके कारण उत्पन्न हो रही है, सीता जी के कारण। तो राम यहाँ क्या हो गए, आश्रयालंबन, और सीता जी क्या होगी, विषयालंबन। अब आइए देखते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है। जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीपित या तीव्र होने लगता है, ठीक है, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव उद्दीपित या तीव्र होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है, ठीक है। क्या, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर हमारे भाव क्या होते हैं, तीव्र होने लगते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं आदि, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये सब किसके एग्जाम्पल है, उद्दीपन विभाव के, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आइए चलते हैं अपने तीसरे तरफ। क्या हो गया, अस्थायी भाव, विभाव, और तीसरा हमारा है अनुभाव। पहला कौन था, अस्थायी भाव, दूसरा क्या था, विभाव, तीसरा क्या है, अनुभाव। अब अनुभाव क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं अपनी परिभाषा के साथ। देखिए क्या कहता है ये, देखिए दोस्तों, आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्टि करने वाले वे भाव। अब देखिए क्या कहना चाहता है, आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्टि करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, यानी वे रस जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। भावों को सूचना देने के कारण ये भाव के अनु अर्थात पाश्चात्यवर्ती माने जाते हैं। क्या, वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब विभाव कहाँ से उत्पन्न होता है, आपको कि जिस भी व्यक्ति को देखकर आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए अब आप क्या किए, रास्ते में जा रहे थे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, अब रास्ते में जा रहे हैं, अब आपको एक सांप मिल गया था, ठीक है। अब वो सांप आपके लिए क्या करेगा, विभाव का काम करेगा, ठीक है। तो अब आपके अंदर क्या होगा कि अरे रुक जाए भाग जाए, रुक जाए भाग जाए। तो आपके अंदर जो भी भाव को बदलाव होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुभाव, यानी ऐसे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। अनुभाव के भेद, अनुभाव के मुख्य रूप से चार भेद किए गए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य तथा सात्विक। अनुभाव के कितने भेद हैं, चार, कायिक, मानसिक, आहार्य तथा सात्विक अनुभाव। देखिए कायिक अनुभव क्या होता है, प्रायः शरीर की कृत्रिम चेष्टा को कायिक अनुभव कहा जाता है। बस आप याद रख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, खासकर मैं 10th वाले को बता रहा हूँ कि बस इसको याद कर लीजिए बस, ठीक है। बाकी अगर आप हायर क्लासेस में यदि किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तब आप इससे थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा। क्या है कायिक अनुभव, प्रायः शरीर की कृत्रिम चेष्टा को कायिक अनुभव कहा जाता है। अब देखिए मानसिक अनुभव क्या होता है, मन में हर्ष, विवाद, हर्ष में खुशी का, विवाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। हमारे मन में जो हर्ष, विवाद आदि की जो भावनाएं उत्पन्न होती है
उसी को ही मानसिक अनुभव कहा जाता है। आहार्य अनुभव क्या होता है? मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभव कहा जाता है। मन के भाव के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना, कृत्रिम मीन्स जो अपने मानव द्वारा बनाया गया हो, वेश रचना करने को आहार्य अनुभव कहा जाता है या कहते हैं। अब देखिए सात्विक अनुभव क्या होता है? हेमचंद्र के अनुसार सत्व का अर्थ है प्राण। हेमचंद्र के अनुसार सत्व का क्या अर्थ है? प्राण। अस्थाई भाव ही प्राण तक पहुंचकर सात्विक भाव के अनुभव का रूप धारण कर लेते हैं। क्या? हेमचंद के अनुसार सत्व का अर्थ है प्राण। अस्थाई भाव ही प्राण तक पहुंचकर सात्विक अनुभव का रूप क्या करते हैं? धारण कर लेते हैं। उन्हें ही हम क्या बोला जाता है? सात्विक अनुभव कहा जाएगा। वीडियो की लास्ट टॉपिक है, ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करता है। संचारी या व्यभिचारी भाव, मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। यानी हमारे मन में जो भाव तुरंत क्या होते हैं? एक बुलबुले की तरफ फूटते हैं, यानी तुरंत भाव वो उत्पन्न होंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे, तुरंत उत्पन्न होंगे, तुरंत खत्म हो जाएंगे। उन्हीं भाव को ही मन के संचारी या व्यभिचारी भाव के नाम से जानते हैं। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहा जाता है। अस्थाई भाव के बदलने पर ये भाव परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे जैसे हमारी अस्थाई भाव बदलेगा, हमारे संचारी भाव क्या होंगे? ऑटोमेटिक इसमें परिवर्तन होता चला जाएगा। फिर से समझिए संचारी भाव क्या होते हैं? मन के चंचल या अस्थिर विकार। हम अगर अपनी भाषा में बोले, ठीक है, तो हमारे मन की वे भावनाएं जो तुरंत उत्पन्न होंगी और तुरंत क्या होंगे? बदल जाएंगी। तुरंत उत्पन्न होंगी एक पानी के बुलबुले की तरह, और क्या होगा? जैसे पानी का बुलबुला उठता है और तुरंत खत्म हो जाता है, तो हमारे अंदर में मन के अंदर हुए भाव तुरंत उत्पन्न होंगे और तुरंत खत्म हो जाएंगे। तुरंत उत्पन्न होंगे, कुछ देर में मन करेगा कि ये काम करे, कुछ देर बाद करेगा नहीं करे, कुछ देर मन करेगा करे, तो ऐसे ही लगातार हमारे अंदर भाव ये बनते रहते हैं। इनका नाम संचारी भाव रखे जाने के पीछे कारण भी है। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव को किस नाम से और जानते हैं? व्यभिचारी, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या कहते हैं? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए शकुंतला के प्रति क्या? उदाहरण के लिए शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे, उन्हें हम संचारी भाव कहेंगे। क्या? शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भी भाव उत्पन्न होंगे, उन्हें हम संचारी भाव कहेंगे। संचारी भाव की संख्या 33 बताई गई है। याद रखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट संचारी भाव की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, याद रखिएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई है? 33। आइए हम उनको 33 के नामों आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों देखते हुए 33 संचारी भाव कौन कौन से हैं। पहला क्या है? निर्वेद। दूसरा क्या है? आवेग। तीसरा दैन्य। चौथा श्रम। पांचवा मद। छठवां जड़ता। सातवां उग्रता। आठवां मोह। फिर से समझिए कौन कौन से? निर्वेद, दूसरा आवेग, तीसरा दैन्य, चौथा श्रम, पांचवा मद, छठवां जड़ता, सातवां उग्रता, आठवां मोह। नौवां विबोध, 10वां स्वप्न, 11वां अपसमार, 12वां गर्व, 13वां मरण, चौथा आलस्य, पांचवा अमर्ष्य, 16वां निद्रा। फिर से बोलिए मेरे साथ। विबोध, स्वप्न, अपसमार, गर्व, 13वां मरण, चौथा आलस्य, 15वां अमर्ष्य, 16वां निद्रा। 17वां क्या है? अविहित्या। 18वां क्या है? उत्सुकता। 19वां उन्माद। 20वां शंका। 21वां स्मृति। 22वां मति। 23वां व्याधि। 24वां संत्रहास। ठीक है, फिर से मेरे साथ बोलिए। अविहिष्ठा, 18वां उत्सुकता, 19वां उन्माद, 20वां शंका, 21वां स्मृति, 22वां मति, 23वां व्याधि, 24वां संतनाश। 25वां लज्जा, 26वां हर्ष, 27वां असूया, 28वां विषाद, 19वां घृति, 30वां चपलता, 31वां ग्लानि, 32वां चिंता और 33वां वितर्क। फिर से बोलिए। 25वां लज्जा, 26वां हर्ष, 27वां असूया, 28वां विषाद, 29वां घृत, 30वां चपलता, 31वां ग्लानि, 32वां चिंता और 33वां वितर्क।
आज का हमारा ये वीडियो बेटा आज का ये वीडियो हमारा दोस्तों समाप्त होता है। आशा तथा उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और बाकी की इसके दूसरे पार्ट में हम रस, वियोग रस, श्रृंगार रस इन सब की डिटेल परिभाषा के साथ आपके साथ मिलेंगे। और ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आज से ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और हमारी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ प्राप्त कर सके। आइए एक चलते हैं छोटे से मोटिवेशनल कोट्स के लिए। मोटिवेशन कोट्स के बाद हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कोट्स क्या है। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, क्या जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। क्या दोस्तों, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बात करते हैं, यानी जो मेरी बुराइयां करते हैं, ठीक है, या मेरे बारे में कुछ भी बोलते थे, वो क्या करेंगे, वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्त, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। जो चार लोग मेरे पीछे बात करते हैं वो भी मेरे पीछे चले आएंगे। कहने का मतलब दोस्तों, आप इधर उधर की बातें न पर ध्यान न देकर आप अपने एम पर, लक्ष्य पर डटे रहिएगा। मेरी उम्मीद, आशा तथा विश्वास है कि आप अच्छा करेंगे। आपको हिंदी तथा इंग्लिश में संबंधित कोई भी दिक्कत हो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। ठीक है, तब और ऐसे ही मज़ेदार तरीके से हिंदी तथा इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंटरेस्टिंग में पढ़ने के लिए हमारे तथा आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे 93 के साथ बने रहिएगा। अब हमें अलविदा कहिएगा। नमस्ते, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि। अगर ये वीडियो बेटा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे बेटा उन तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका पा सकें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।